मतलब वचन बदलो कहते हैं हिंदी में। इसमें एक परिभाषा, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। एक या एक से बढ़ के उसे ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं कि उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, उसे तो थिंग्स होते वस्तु को और व्यक्ति को और या स्थान को, प्लेसेस होते उसके स्थान के एक या एक से अधिक होने को, एक वन से बढ़ के होने, एक से अधिक होने को नाम कराते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने? 2 वचन होते हैं। चल में ज्यादा से 2 वचन को ही लेते हैं। एक वचन कहते हैं और क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। हर एक लैंग्वेज में ही 2 होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। एक रहा तो एक वचन में आता है, एक से अधिक रहा तो बहुवचन में आता है। एक वचन, देखो एक वचन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं वे क्या होते हैं? एक वचन कहलाता है। एक के बारे में बताया तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, लड़का, नदी, घड़ी, कुर्सी, इस तरह पेड़, तुड़े। एक सिंगल प्लूरल में क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, एक ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। इसी तरह ये वचन है। सुनो, वचन परिभाषा, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक या एक से अधिक होने का नाम कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। हर एक भाषा में भी कितने वचन? 2 वचन ही होते हैं। इसमें एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो शब्द किसी एक ही वस्तु, सिंगल वस्तु के बारे में और या स्थान का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, लड़का, नदी, घड़ी, कुर्सी आदि। ये एक से अधिक हुए तो लड़का क्या होता है? लड़के होते हैं। उसी तरह नदी क्या होती है? नदियां होती हैं। घड़ी क्या होती है? घड़ियां होती हैं। कुर्सी क्या होती है? कुर्सियां होती हैं। परिवर्तन आता है, इसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं, एक से अधिक वस्तुओं को, व्यक्तियों या स्थानों का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, लड़कियां, लड़की, लड़कियां, पुस्तक, पुस्तकें, नदी, नदियां, घड़े, घड़ा, घड़े। ये पूरे भी एक वचन, बहुवचन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल थोड़े देखें तो अपन एक वचन, बहुवचन किस तरह एक वचन बहुवचन में बदलता है। क्या आने पर क्या बदलता है? थोड़े अपन हिंट्स को, तो ये आने पर अपन समझना कि जब एंडिंग में, अंतिम में आ अक्षर आया, समझ लो इधर बहुवचन में ये अक्षर आता है। एग्जाम्पल देखो, लड़का आया, क्या आया, तो यहाँ क्या आता है? ये लड़के, ये आया, ये लड़का, लड़के। और घड़ा, यहाँ पर क्या आया है? घड़े, ये अक्षर आया है। अंतिम अक्षर क्या हो रहा है? अंतिम अक्षर को प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है। नेक्स्ट देखो, घड़ा, घड़े, बेटा, बेटे। देखो यहाँ आया तो कंपल्सरी यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। इस तरह उसका वचन बदलता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ ये आया तो क्या होता है? लड़की, यहाँ क्या आता है? या, लड़कियां, नदी, नदियां, तिथि, तिथियां, घड़ी, घड़ियां। इस तरह बेटी, बेटियां। ये पूरे क्या आते हैं? या आता है। यहाँ ये आया तो ये आता है, ये आया तो ये आता है। ये अच्छा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, या आया समझ लो, या आता है। या आया तो या आता है। और अंतिम अक्षर आ, उ, ये, आई, या, औ, ओ, ये आए तो ये क्या? ये आता है। चल, सपोज गीता, गीता में गीताएं, माता, माताएं। इस तरह ये अंतिम अक्षर ये आने पर क्या आता है? आ आया तो भी, या वो आया तो ये आया तो ये आया तो या, ये आने पर क्या आता है? ये आता है। ज्यादा तो अपने को वचन बदलो बहुत इजी होता है, इसलिए वचन बदले करने का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है और वचन किस तरह बदलते हैं ये सब आना चाहिए। वो सब वर्ड दिए तो भी अपन वचन बदलना
किस तरह बदलते हैं, वचन किस तरह परिवर्तन होते हैं, एक वचन में किस तरह होता है, बहुवचन में किस तरह होते हैं, ई की मात्रा किधर देना चाहिए, किधर देना चाहिए। इस तरह लड़का है लड़के होते हैं, घड़ा है घड़े होते हैं, बेटा है बेटे होते हैं, बेटा बेटे ऐसा के संबंध क्या होता है, निश्चय होता है, राम हो जाता है। इसलिए इसको वचन किस तरह बदलना की मालूम करना चाहिए। देखो इधर क्या है, ये क्या है, एक वचन है बहुवचन है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखो लिंग बदलो, भाषा की बात में या लिंग बदलो जेंडर कहते हैं ना, इसमें परिभाषा इसका डेफिनेशन होता है कि जिस चिन्ह से प्राणियों या वस्तुओं की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। प्राणियों और वस्तुओं की जाति का, कौन सी जाति है, स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है, इसका पता चलता है कि उसे क्या जेंडर को तो लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग प्रयुक्त होते हैं, दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग कहते हैं और एक पुल्लिंग भी कहते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध होता है कि उसे क्या कहते हैं, जिस संज्ञाएं से, संज्ञा भी नेम्स जो तो नाउन्स होते हैं कि वो नाउन्स के साथ क्या जिस संज्ञाएं से स्त्री जाति का, वो तो स्त्री के जाति का पूरा भी क्या बोध होता है कि उसे स्त्रीलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल क्या, नदियों तिथियों नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग कहता है। नदियों के नाम भी किस में आते हैं, ज्यादा से स्त्रीलिंग में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, गंगा एक नदी है, स्त्रीलिंग में आती है। गोदावरी एक नदी है, स्त्रीलिंग में आती है। यमुना एक नदी है, स्त्रीलिंग में आती है। नर्मदा, तपती, ये पूरे भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, देखो जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध होता है, इसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं पुल्लिंग में, समय बोधक, टाइम के बारे में हो, महीनों के बारे में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक महीने है ना, ये महीनों के नाम पूरे भी अपन किसमें ले सकते हैं, पुल्लिंग में ही आते हैं। ऐसे सप्ताह वीक्स होते हैं ना, संडे टू सैटरडे तक होने वाले वीक के नेम से, और माउंटेन्स पर्वतों के नाम से, और व्यवसाय बोधक एग्रीकल्चर पर्पस में रहने इंस्ट्रूमेंट्स पूरे होते हैं कि। अब इकारक आकारक शब्द, ई से अंत होने वाले शब्द, आ से अंत होने वाले शब्द पूरे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे सोना, पीतल, आम, जामुन, सोमवार, घंटा, जनवरी आदि ये पूरे भी पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में आने वाले क्या है, स्त्रीलिंग में आने वाले एग्जाम्पल देखो, ये गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, रिवर्स के नेम्स पूरे भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और नक्षत्रों के नेम, तिथियां बोलते क्या, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी, ये पूरे भी किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग देखो इंडियन में आई, वट, हट, ता, वा, हो, वे, ये पूरे आए थे वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग में क्या स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो लिंग परिवर्तन किसी तरह होता है। सपोज ये देवी है, देव प्लस ई, देव के भी पुल्लिंग है, उसमें ई पहचानने पर क्या होते हैं, देवी होती हैं, ये क्या होता है, स्त्रीलिंग। आकार शब्द के अंत में ही आने पर क्या होता है, देवी, ये स्त्रीलिंग हो जाता है। इस तरह पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले में देखें तो स्त्रीलिंग को से होते हैं स्त्रीलिंग। बूढ़ा है, बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, बुढ़िया होता है। चूहा है, चूहा का क्या होता है, चूहिया होता है। इसी तरह डिब्बा है, डिब्बिया होता है। और व्यवसाय बोधक शब्द किसमें आते बोले अपन, व्यवसाय बोधक पूरे भी बोधक शब्दों के अंत में इन पहचानने पर सुनार है, सुनार पुल्लिंग है, सुनार व्यवसाय बोधक बोले अपन, व्यवसाय बोधक पुल्लिंग होता है। इसमें इन पहचानने पर क्या होता है, सुनारिन, इन पहचानने पर क्या होता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। और एक देखो सुनार, सुनारिन, चमर, चमरिन, कुम्हार, कुम्हारिन, लोहार, लोहारिन। नेक्स्ट ईकार शब्दों के अंत में इन आने पर देखो मालिक, माली, माली, देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखो पंडित, इसमें इन करने पर क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है, पंडित, पंडिताइन,
पंडितायन। नेक्स्ट धोबी, धोबी, धोबिन, इन आने पर क्या होता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कुछ प्राणियों के वाचक शब्दों के अंत में नहीं आती है। देखो कुछ प्राणियों, कुछ लिविंग थिंग्स लिए तो लिविंग के ये लिए तो उसमें एनिमल्स हो, बर्ड्स हो लिए तो उसमें ई करने पर वो क्या, नी करने पर वो क्या होती है स्त्रीलिंग बन जाती है। मोर, मोरनी, नी आने पर वो स्त्रीलिंग होती है। उसे हाथी, हाथिनी। और देखो शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी। इस तरह नी लगाने पर वो क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। इसलिए अच्छा सोचकर अपन कौन से शब्द को कौन से अंत में क्या लगाने पर स्त्रीलिंग होता है कि वो सोचना चाहिए। देखो कुछ शब्दों के अंत में अक होता है, उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए अक के स्थान पर ईका लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। लास्ट में अक आया समझ लो, इसमें एंडिंग में ईक लगाए तो स्त्रीलिंग हो जाता है। एग्जाम्पल देखो अक, अध्यापक, अक आया इसमें तो इसमें क्या लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है वो ईका, अध्यापिका। और देखो नेक्स्ट बालक, बालक, यहाँ का आया उसमें ईका लगाना, बालिका, ईका। और एक देखो लेखक, लेखक क्या है पुल्लिंग है, इसमें लेखक अकाया, इंडिंग अकाया, इसमें ई के आने वाला क्या होता लेखिका, क्या होता लेखिका। नेक्स्ट पाठक, पाठक को क्या होता पाठिक, ई का है। और एग्जाम्पल में देने पर ये पूरे भी क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, ये अच्छी तरह से अपने को वचन किस तरह होते हैं, लिंग किस तरह बदल सकते हैं ये आना चाहिए। कहाँ से 6th to 10th क्लास तक भी, 8th to 10th क्लास तक भी ये पूरे वचन बदलना, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, एंडिंग में कौन सा अक्षर आने पर कौन सा अक्षर होता है। ऐसे को जिस चिन्हों से प्राणियों या वस्तुओं की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। देखो स्त्रीलिंग जिनमें संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता है, टोटली स्त्री जाति का बोध होता है कि उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, नदियों के नाम, तिथियों के नाम। तिथि बोले तो मालूम अपने फेस्टिवल्स आते हैं, कौन सा एकादशी कहते हैं, द्वादशी कहते हैं, त्रयोदशी कहते हैं, चतुर्दशी कहते हैं, पंचमी कहते हैं, षष्ठी कहते हैं, सप्तमी कहते हैं, नवमी कहते हैं, दशमी कहते हैं। पूरे भी क्या होते हैं तिथियों के नाम, पूरे भी स्त्रीलिंग में। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है कि वे पुल्लिंग कहलाती है। समय बोधक, महीनों के नाम, सप्ताहों के नाम, पर्वतों के नाम, व्यवसाय बोधक के नाम, इकारक आकारक शब्द ये पूरे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसा सोना, पीतल, आम, जामुन, सोमवार, मंगलवार, घंटा, जनवरी, फरवरी, ये पूरे भी पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द रिवर्स पूरे भी इसमें आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। पर देखो गंगा स्त्री जाति को बोध करता है। और ये क्या है, यमुना स्त्री जाति, नर्मदा स्त्री जाति, गोदावरी स्त्री जाति, तपती स्त्री जाति, पेन्ना स्त्री जाति, ये पूरे भी क्या होते हैं स्त्री जाति के स्त्रीलिंग में आते हैं। एकादशी, त्रयोदशी, ये भी आई, वट, अट, ता, वा, ओ, वे, ये पूरे भी एंडिंग में आए तो उसे स्त्रीलिंग में आते हैं। इस तरह अपने को स्त्रीलिंग पुल्लिंग किस तरह करना चाहिए, एक वचन बहुवचन किस तरह होना चाहिए, ये अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस करने पर अच्छा बोल सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स में परफेक्ट बोले। ग्रामर एक क्या लैंग्वेज का क्या होता है, अर्थ होता है, कंपलसरी ग्रामर आना चाहिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।